कर्क राशि वाले जो अब तक बहुत ज्यादा दुख और तकलीफों के अंदर थे, लेकिन अब उनकी दुख और तकलीफ समाप्त होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव वो देवों के देव बृहस्पति जो अब तक वक्री अवस्था के अंदर थे अब मार्गी हो गए हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक जादूगर अपनी जादुई छड़ी से और अपने हाथ की करामात से 100 रुपए के नोट को 500 रुपए का बना देता है, कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव अब मार्गी हो गए हैं और आप लोगों के जीवन के अंदर खुशियां लेकर आ रहे हैं। गुरुदेव की जो अमृत दृष्टियां हैं वो आप लोगों के जीवन के अंदर धन और खुशियां दोनों लेकर आने वाली है। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव कर्क राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव मार्गी हो गए हैं। गुरुदेव आपके 11th हाउस के अंदर गोचर करेंगे, जो कि आपके छठे और नवे भाव के स्वामी बनते हैं। गुरुदेव अपनी अमृत दृष्टियों से आप लोगों के लिए धन बरसाने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुरुदेव जहां विराजमान होते हैं वहां से अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से अमृत की बरसात करते हैं, जो कि हमारे जीवन के अंदर खुशियां लेकर आता है। आपकी कुंडली के अंदर गुरुदेव 11th हाउस के अंदर बैठकर तीसरे भाव में, 5वें भाव में और 7वें भाव के अंदर अमृत की वर्षा करेंगे। भाइयों और बहनों, 11th हाउस हमारे डिजायर्स का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है, हमारे लाभ का है, हमारे प्रॉफिट का है और हमारी खुशियों का है। तो इस भाव के अंदर गुरुदेव बैठकर आप लोगों के दोस्तों की संख्या के अंदर वृद्धि करेंगे, आप लोगों के दोस्तों के साथ संबंध प्रगाढ़ करेंगे। इसके साथ ही जो आपके कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपके बॉस और आपके क्लाइंट के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। आय के नए नए स्रोत आप लोगों को मिलेंगे। साथ के अंदर आप लोग अपने जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आप लोगों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी और आप लोगों को तरक्की मिलेगी, उन्नति होगी। यह गोचर संतान प्राप्ति के लिए जो अब तक प्रयत्न कर रहे हैं उन लोगों को संतान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन लोगों के विवाह के योग बनेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को उन्नति मिलेगी, और जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर अपना कार्य करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो ये टाइम उन लोगों के लिए अच्छा है। ये लाभ की स्थिति है। गुरुदेव यहाँ पर बैठकर आप लोगों को ये सब चीजें देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, आपको बिजनेस और जॉब के अंदर अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी और आप लोगों को बिजनेस से संबंधित नए नए आइडियाज आएंगे। आप अच्छी अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। जो लोग विदेश के अंदर जाकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाने के लिए यह समय उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा जॉब के अंदर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आय के नए स्रोत मिलेंगे, प्रमोशन मिल सकता है और ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं। तो गुरुदेव एक ब्लेसिंग्स के कारक हैं और वो अपनी कृपा आप लोगों के ऊपर बनाए रखेंगे अपने मार्गी प्रभाव के साथ। गुरुदेव आपकी कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आप लोगों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुदेव वो सिर्फ कृपा देने वाले हैं। और मार्च के अंदर शनिदेव आप लोगों के 9वें भाव के अंदर गोचर करेंगे, जिनकी तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर जाएगी। तो आपके कार्यों के अंदर डिले भी होगा और आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको गुरुदेव की कृपा मिलेगी, क्योंकि ये शनिदेव मेहनत के कारक हैं और आपको गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस वजह से आप लोगों को गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न करना होगा, जो कि मेहनत से ही प्रसन्न होते हैं, तभी गुरु की कृपा आप लोगों को मिल पाएगी। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को यह बात एक उदाहरण से समझाती हूँ। जिस तरीके से हमारे भाग्य के अंदर लिखा हुआ है कि हमें भोजन मिलेगा दोनों टाइम, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात से ही काम पूरा नहीं हो जाता है। जिस तरीके से भोजन प्राप्त करने के लिए आप लोगों को या हम सबको आटा भी लगाना पड़ता है, सब्जियां भी बनानी पड़ती है, अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए कई वस्तुओं का उपयोग भी करना पड़ता है, उसके बाद जाके हम भोजन कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाग्य के अंदर तो लिखा हुआ है कि हमें भोजन मिलेगा, लेकिन उसके लिए, उस भोजन को तैयार करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लोग शनि मेहनत करेंगे, तभी शनिदेव प्रसन्न होंगे, तब जाके आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो खुशियां हैं वो चौगुनी हो जाएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा प्रभाव होता है और एक बुरा प्रभाव होता है। तो गुरुदेव की कृपा तो आप लोगों को धन की प्राप्ति कराएगी, लेकिन धन की प्राप्ति होने के अंदर आप लोगों को देरी हो सकती है, क्योंकि
नवम भाव के अंदर शनिदेव गोचर करेंगे, जिनकी तीसरी दृष्टि आप लोगों के 11th हाउस पर आएगी, तो आपको धन प्राप्ति के अंदर डिले हो सकती है। जैसे कि कहा जाता है कि शनिदेव हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होता है, हम जब चाहते हैं वो चीज हमें नहीं मिलती है, लेकिन जब शनिदेव चाहते हैं तभी हमें उन चीजों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप लोगों को जो गुरुदेव हैं उनकी 9वीं दृष्टि आप लोगों के 7वें भाव पर आएगी, जिसकी वजह से आपके व्यापार के अंदर तो उन्नति होगी, अप्रत्याशित लाभ भी होगा, धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन वैवाहिक जीवन के अंदर आप लोगों को थोड़ा संभल कर रहना है, आप लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि कुछ टाइम बाद राहु भी आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। राहु एक प्यास है और अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए आप दोनों के बीच के अंदर आपके पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है और रिश्तों के अंदर थोड़ी खटास आ सकती है। इसके साथ ही आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि गुरुदेव ईमानदारी के कारक ग्रह है और शनिदेव न्याय के कारक ग्रह है, तो आप लोगों को न तो रिश्वत लेनी है और न रिश्वत देनी है धन प्राप्ति के लिए। अगर आप ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे और धन की प्राप्ति करेंगे तो गुरुदेव और शनिदेव आप लोगों का जरूर साथ देंगे। तो भाइयों और बहनों, ये थी मेरी कर्क राशि वालों के लिए 100% प्रेडिक्शन, जो कि 100% सही है। और साथ के अंदर गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, इनकी शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं। जैसे कि आप लोगों को अपने बड़ों का आदर करना है, उन लोगों को अपशब्द नहीं बोलना है, माथे पर रोजाना हल्दी और केसर का तिलक लगाना है। इसके अलावा अपने से जो नीचे काम करने वाले हैं, चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, उन लोगों का सम्मान करना है और मंदिर के अंदर नियमित रूप से जाकर भगवान के दर्शन करने हैं। अगर आप इन सब उपायों का पालन करते हैं तो जो गुरुदेव और शनिदेव हैं उन लोगों की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी और वो लोग निरंतर आप लोगों के ऊपर धन की वर्षा करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के अंदर इन उपायों को अपनाकर नियमित रूप से सेफ रहिए और सुखी रहिए।